दक्षिण के जिस राज्य में कभी नहीं जीती बीजेपी, उस राज्य में अब भी गूंज रहा है योगी योगी। कभी स्टालिन ने बताया था सनातन को बीमारी, अब तमिलनाडु की जनता भी मांग रही है योगी। जिस सनातन धर्म का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराता है, जिस सनातन धर्म को कभी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने देश का राष्ट्रीय धर्म बताया था। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। उसी सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से कर दी जाती है, वो भी किसी और देश में नहीं, अपने ही हिंदुस्तान के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में, जहां सत्ता में डीएमके बैठी है और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जैसे बड़े नेता कहते हैं कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना ही होगा। वैसे ही सनातन को भी मिटाना है। तमिलनाडु की सत्ता में बैठी डीएमके सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का ये जहरीला बयान बता रहा है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ लोगों में किस कदर जहर भरा जा रहा है। लेकिन स्टालिन सरकार का ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तमिलनाडु में स्टालिन सरकार सनातन धर्म का नामो निशान मिटाने का अभियान चला रही है, अब उसी तमिलनाडु की जनता के रगों में सनातन धर्म दौड़ रहा है। यकीन नहीं तो भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के गढ़ यूपी में आए तमिलनाडु के इन सनातनी हिंदुओं को सुन लीजिए। कहाँ से आए? चेन्नई से। चेन्नई से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर आपको? एकदम जबरदस्त है। रामलला के दर्शन हो गए आप? जय जय श्री राम। चेन्नई से आए हैं आप लोग? हाँ, चेन्नई से। अच्छा, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को, रामलला के मंदिर को कैसे देख रहे हैं? इतने वर्षों का इंतजार जो खत्म हुआ है। 100% इतने वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है और आज सब जने सकुशल मंगल। हाँ। हम 108 जने आए हैं। हाँ। माला की मनी होती है 108। हाँ। हम जैन परिवार से 108 मेंबर्स आए हैं। इधर आके रामलला के यहाँ दर्शन किए। हाँ। अभी हनुमानगढ़ी आए, हनुमानगढ़ी के यहाँ दर्शन किए और अभी जा रहे हैं सरजू घाट। सरजू घाट? हाँ सर। अच्छा, वहाँ पे तो अभी कैसा लगा? योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया, सुपर से नेक्स्ट लेवल के हैं अपने योगी। और जी, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की धरती पर दहाड़ रहे ये सनातनी हिंदू यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य के नहीं हैं। ये सनातनी हिंदू उसी दक्षिण राज्य तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जहां सत्ता में बैठी स्टालिन सरकार सनातन विरोधी अभियान चला रही है, जिन्हें अयोध्या की धरती से जय जय श्री राम का उद्घोष करके जवाब दे दिया कि सनातनी हिंदुओं के दिल से सनातन धर्म को मिटाना स्टालिन सरकार के बस की बात नहीं। क्योंकि तमिलनाडु में भले स्टालिन सरकार हो, मगर देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी जैसे सनातनी नेता बैठे हैं और यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी नेता बैठे हैं। दोनों ही नेता पूरे देश में विकास के साथ साथ सनातन धर्म का परचम भी लहरा रहे हैं, जिसका असर अब स्टालिन के गढ़ तमिलनाडु में भी नजर आ रहा है, जिसका सबूत है चेन्नई से अयोध्या आए ये 108 राम भक्त, जो सैकड़ों साल के इंतजार के बाद बने भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करके इतना अभिभूत नजर आए कि जब उनसे पूछा गया कि तमिलनाडु में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, इस बार वहां की जनता किसे जिताएगी, इस पर तमिलनाडु से आए राम भक्तों ने तपाक से जवाब दिया, तमिलनाडु में भी बीजेपी सरकार चाहिए। भैया बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दिमाग में पहले कुछ और था, बिकॉज हम कभी यहाँ पर पहले आए नहीं, बट यहाँ पर आने के बाद जितना हम डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद भैया। जितना सुविधा हमने साउथ में नहीं देखा उतना हम नॉर्थ में देख रहे हैं भैया इधर। तो अभी तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हैं, युवाओं का जो मूड है, युवा किसकी तरफ है, क्या लग रहा है उनको? 100% बीजेपी भैया, 100 पूरा सपोर्ट बीजेपी आएगी। वोट फॉर बीजेपी, मोदी सरकार। बात सिर्फ बीजेपी और मोदी तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु के ये राम भक्त यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भी जबरदस्त फैन निकले और यहाँ तक कह दिया कि अगर योगी जी जैसे कोई हमारे साउथ में आ गए तो अयोध्या की तरह आंगन हम भी सजाएंगे।
योगी जी जैसा हमारे साउथ में भी आ गए तो ऐसा ही आंगन हम भी सजाएंगे साउथ में। पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट क्या करेंगे। डेवलपमेंट किया आज अयोध्या को, इतना अच्छा, क्या जोरदार मंदिर बनवाया, क्या बाहर में डेवलपमेंट। बाकी सब तो आगे इलेक्शन से हमारे, आपके यहाँ 26 में इलेक्शन है, हमारे यहाँ 27 में इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है 27 में हमारे यहाँ बदलाव चाहिए, योगी जी को आना चाहिए वहाँ? योगी जी आना चाहिए तभी होगा। योगी जी को आना चाहिए। ये उसी तमिलनाडु से यूपी आए राम भक्त हैं, जिस तमिलनाडु की स्टालिन सरकार सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए इसे खत्म करने की बात करती है। लेकिन दक्षिण से आए इन युवाओं की सनातनी हुंकार देखकर लगता नहीं है कि स्टालिन सरकार अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि कुछ महीनों में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां की जनता भी अब योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी सीएम मांग रही है। तो क्या इस बार बीजेपी ऐसे ही सनातनी हिंदुओं के दम पर स्टालिन सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इतिहास में पहली बार बीजेपी दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भगवा लहराएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु के दौरे पर गए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। स्टालिन जी की पार्टी ने चलाया है कि एनडीए तमिल भाषा का विरोध करे। मैं आज तमिलनाडु की जनता को बताना चाहता हूं कि आईएएस, आईपीएस के एग्जामिनेशन में सबसे पहले तमिल भाषा में एग्जाम लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर तमिल भाषा में घोषणा करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल पढ़ने के लिए सुब्रमण्यम भारती चेयर की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। महान ग्रंथ थिरुकुरल का भारत की 13 भाषाओं में अनुवाद नरेंद्र मोदी जी ने कराया। நம்முடைய மகத்தான வேதமான திருக்குறளை தமிழ் பாரத நாட்டின் 13 மொழிகளிலே மொழியாக்கம் செய்வித்திருக்கிறார் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்। मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं तमिल भाषा में लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। भारत सरकार ने फिजी में तमिल भाषा में शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कराई। महान सेंगोल को इतने सालों से कांग्रेस डीएमके ने एक म्यूजियम में रखा था, नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम किया।